हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, मतलब हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर के अंदर काम करती है, इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने पीयर कंपटीटर से इसका प्राइस बैंड वगैरह महंगा है या सस्ता है। और चौथा दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो आज की तारीख में अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 30 से 35 रुपए पर शेयर आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। अगर 35 रुपए भी मान के चले और 40 शेयर का ये लॉट है तो 35 इंटू 40 करते हैं तो 1400 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। करीब करीब 10% जैसा इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और दोस्तों बिल्कुल आराम से अगर आईपीओ में अप्लाई करना है बिना टेंशन के तो मिनिमम 20% किसी भी आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम होना चाहिए, तभी उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आसानी रहती है। तो अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा कम चल रहा है, और बाकी दोस्तों मैं डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर आपको अपडेट देता रहता हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे जो भी होता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इससे क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डेली वीडियो के अपडेट्स मिलते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों सीधी सीधी बात बताऊं तो ये कंपनी क्या है, लोन प्रोवाइड करवाती है। अब ये लोन किसको प्रोवाइड करवाती है, तो देखिए दोस्तों जो माइक्रो बिजनेस मतलब छोटे बिजनेस वाले जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब जो महिलाएं होती है जो अपना छोटा बिजनेस चला रही होती है, जो लघु उद्योग चला रही होती है, उनको ये फाइनेंशियल सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है, मतलब उनको फाइनेंशियली साक्षर भी बना रही है। तो अगर काम देखा जाए तो बढ़िया नजर आ रहा है, मतलब अगर आप इसको देखते हैं तो काम बढ़िया नजर आ रहा है। ऐसा भी लगता है कि समाज सेवा जैसा है, पर ये कंपनी है समाज सेवा नहीं है। और ऐसी कंपनीज को बोलते हैं एनबीएफसी एमएफआई, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी एमएफआई। और इसका लोन अमाउंट भी छोटा ही होता है। अभी इसके पास एक्टिव लोन लेने वाले देखे तो 2.9 मिलियन, मतलब 29 लाख एक्टिव बोरोवर्स हैं। और इसका 20 स्टेट्स के अंदर इसका कारोबार फैला हुआ है। और अभी इसका एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 73,890 मिलियन, यानी कि 7390 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है। तो एयूएम वगैरह भी बढ़िया है। तब आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी क्या है कि स्पेशली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिलाएं हैं जो बिजनेस चलाती हैं, उनको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों कंपनी क्या काम करती है, अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। पर तो कंपनी का काम तो ठीक नजर आ रहा है, पर इसके और भी हमें सारे फैक्टर्स देखने के पड़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स भी हम इसके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 2020 से लेकर 2022 तक अगर देखें तो इसके एसेट्स जो हैं लगातार बढ़े हैं। फिर देखिए दोस्तों रेवेन्यू का अगर देखें 2020 से लेकर 2022 तक तो इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है। पर देखिए दोस्तों प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट जो है 2020 से लेकर 2022 तक लगातार घटा है। तो 2020 के अंदर प्रॉफिट था 69 करोड़ रुपए, और 2021 में ये घटकर हो गया 43 करोड़ रुपए, और 2022 में अंदर ये घटकर हो गया 21 करोड़ रुपए, मतलब लगातार घटता जा रहा है। पर अभी देखिए अगर 3 महीनों की बात करें तो 75 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। पर ये मुझे समझ में नहीं आया, सालाना प्रॉफिट तो अभी देखा जाए तो 21 करोड़ है पिछले साल का, और अभी 3 महीनों का प्रॉफिट आ गया 75 करोड़। तो ये फाइनेंशियल थोड़े समझ नहीं आए। पूरे साल का हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, मतलब FY23 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। उसके अंदर इसका प्रॉफिट वगैरह क्या रहता है उसमें हमें पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। और बाकी देखिए दोस्तों अगर इसकी नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ भी लगातार पिछले 3 सालों से कोई ज्यादा बढ़ी नहीं है, एकदम स्थिर ही है। मतलब कंपनी अगर ग्रोथ कर रही होती है तो उसकी नेटवर्थ में भी इजाफा होना चाहिए, मतलब बढ़नी चाहिए, पर बढ़ी नहीं है, एकदम स्थिर है। और इसके ऊपर डेप्थ मतलब उधारी की बात करें तो वो भी ज्यादा है। हालांकि ऐसे बैंकिंग फाइनेंशियल वाली कंपनियां जो होती हैं उनके ऊपर डेप्थ तो होता ही है, पर बाकी जो इसके फाइनेंशियल मुझे समझ में नहीं आए। जो इसका प्रॉफिट है वो लगातार घट रहा है, और 3 महीनों का प्रॉफिट देखे तो वो एकदम से बढ़ गया है। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल देखे तो मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं। फिर दोस्तों अगर इसके पीयर कंपटीटर से इसको कंपेयर करें तो ये जो पी पर जिस पी पर लिस्ट होने जा रहा है, मतलब जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर लिस्ट होने जा रहा है 137.82 के पी पर, और बाकी जो सारी कंपनियां हैं इससे कम पी पर, मतलब जो पहले से ही लिस्टेड है। उसके अंदर जो बंधन बैंक है उसका पी हाई है, मतलब 300 से ऊपर का है। बाकी सब जो कंपनीज है इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर है। तो देखा जाए तो ये महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है। उसका अर्निंग्स पर शेयर देखिए तो साल दर साल घट रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए तो वो भी साल दर साल घट रही है। तो ये इसके लिए नेगेटिव बातें हैं।
क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसके प्रॉफिट में भी इजाफा होना चाहिए। रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा है तो प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन होगा 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में, और उसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 350 रुपए से लेकर 368 रुपए के बीच में। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रहा है बंधन बैंक को छोड़कर, तो उसका प्राइस बैंड जो है महंगा है, थोड़ी सस्ता होना चाहिए था, मतलब सस्ती वैल्यूएशन के हिसाब से होना चाहिए था। फिर दोस्तों ये 40 शेयर का लॉट है, और इसका अगर इश्यू साइज देखें तो 1103 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर 600 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो फ्रेश इश्यू के अंदर, मतलब जो नए जारी करेगी। ये क्या है कि कंपनी की कैपिटल बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए काम आएंगे, और रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का, और एसआईपी की जो लिस्टिंग है वो है 15 नवंबर को। अब दोस्तों ये सारी चीजें हो गई है। अब मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो घर की सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट खुलवा के रख लीजिए। और भी काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, बीका जी का आईपीओ है, डीसीएस सिस्टम का आईपीओ है, तो अच्छे आईपीओ में क्या है कि आप अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर आज की तारीख में देखें तो 10% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि देखा जाए तो अभी कम लग रहा है। पर देखिए दोस्तों मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा, टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन करके रख लें तो डेली मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर। तो अभी देखा जाए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है अप्लाई करने के लिए। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मैंने आपको पीयर कंपैरिजन करके भी बताया, तो उनके अंदर भी ये क्या है कि महंगी वैल्यूएशंस पर थोड़ी लिस्ट होने जा रही है, मतलब जो उसका प्राइस बैंड है थोड़ा महंगा है, और बाकी बंधन बैंक को छोड़कर बाकी सबसे ये महंगी वैल्यूएशन पर है। तो एक बात तो ये थोड़ा महंगा है, और प्रॉफिट जो है साल दर साल घट रहा है, हालांकि रेवेन्यू एसेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, और नेटवर्थ भी जो है स्थिर है, नेटवर्थ के अंदर भी कोई इजाफा नहीं हुआ है, और प्रॉफिट जो है साल दर साल घट रहा है। हालांकि अभी 3 महीनों का प्रॉफिट देखिए जून के आसपास, जून 2022 के आसपास उसके प्रॉफिट जो है 75 करोड़ रुपए का है। पर हमें पूरे साल का रिजल्ट देखना है, उसके अंदर हमें पूरा एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि इसका टैक्स वगैरह काटने के बाद एग्जैक्टली इसका प्रॉफिट वगैरह क्या रहता है। और बाकी देखा जाए तो कोई ऐसा विशेष सेक्टर नहीं है, इसकी जैसी बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, और ये छोटी कंपनी है, अगर देखा जाए रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी है। तो पर्सनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कोई खास कंपनी नजर नहीं आ रही, मतलब पर्सनली मेरा कह रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। और अगर सस्ती वैल्यूएशंस पर होता तो क्या है कि मैं विचार करता, अगर 100 रुपए से भी कम का इसका प्राइस होता तो मैं इसमें अप्लाई करने का विचार करता। क्योंकि देखिए या तो ये होना चाहिए कि कोई विशेष सेक्टर हो जिसकी फ्यूचर के अंदर डिमांड हो, विशेष सेक्टर तो है नहीं, इसकी जैसी और भी सारी कंपनीज है। और उसके अलावा या तो ऐसा होना चाहिए कोई विशेष सेक्टर नहीं है, मतलब कॉमन सेक्टर है, उसके अंदर सस्ती वैल्यूएशंस पर मिल जाता है तो अच्छी बात है, पर ये सस्ती वैल्यूएशंस पर भी नहीं है। सारी चीजें क्या है फिट नहीं बैठ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरा व्यू है, आपका व्यू अलग हो सकता है, तो क्या करिए आप अपनी भी रिस्क लगाइए, अपना भी एनालिसिस लगा के उसके बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है नहीं करना है वो सोच के उसके बाद इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपकी क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर क्लैरिटी आई है तो आप लोग क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, इससे क्या है कि हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों सारे आईपीओ का रिव्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।